होते हैं जिनके मन में प्रश्न पैदा होते हैं। वैसे प्रश्न पैदा तो सभी के मन में होते हैं। जब कभी आप यात्रा करते हैं और आपकी बाजू में सीट में कोई बैठा हो, तो जब तक बातचीत ना हो जाए तब तक दिमाग कौन है, कहाँ का है, कहाँ जा रहा है, ठीक लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, अपने आप ही प्रश्न पैदा होते रहते हैं। और भी प्रश्न हैं, फ्री हुए काम से पड़ोस में चले गए, दिमाग में प्रश्न शुरू हो गया, आज तूने क्या बनाया पड़ोसन के साथ में, आज तो गर्मी बहुत हो रही है, मैं तो पंखा चलाती, तेरा कूलर चल रहा नहीं चल रहा है। ये भी प्रश्न है। प्रश्न की क्या क्वालिटी हो सकती है आप देखिए। कोई नया मिलेगा, कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कितने % आए, तेरी बहू कैसी है, बहू होगी तो तेरी सास कैसी है, नहीं हो तो तेरे पति कैसे हैं, तेरे बच्चे कैसे हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं। अरे बोलिए ना, होते कि नहीं होते। ये 3 तरह के लोग होते, 3 तरह के प्रश्न पैदा। ये सामान्य वाले हैं, इनकी कोई क्वालिटी नहीं है प्रश्नों की। यदि आपके मन में ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं तो क्वालिटी नहीं है प्रश्नों की। इससे अच्छा प्रश्न पैदा ना हो वो ज़्यादा अच्छा। दूसरे तरह के प्रश्न होते हैं, व्यापार है, कहाँ से सामान लाना है, मार्केटिंग कहाँ करनी है, कैसे ग्राहकों से संपर्क करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे बिजनेस करना है, उससे संबंधित प्रश्न हैं। ये मध्यम वाले हैं, सामान्य से ऊपर आ गए थोड़े से। लेकिन जिनके मन में आत्मा परमात्मा तत्वों का चिंतन जागृत हो जाता है, वो सबसे उत्तम क्वालिटी के प्रश्न होते हैं। अरे बोलिए ना, आपके मन में कौन से प्रश्न आते हैं, मध्यम वाले, जघन्य वाले या उत्तम वाले? अरे बोलिए ना हैं, मध्यम वाले। हाँ, जघन्य में तो हो ही नहीं सकते, जबकि जघन्य वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा हैं। मौसम की चर्चा करना, इसकी चर्चा करना। तो आज हमारे बीच में ग्वालियर से 3 बसें आई हैं। कितनी? 3। एक बार अपने लिए तालियां बजा लें। और उनमें एक संजीव जी आए हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहले सोच लिया था कि मुझे व्यापार छोड़ देना है, और उन्होंने छोड़ दिया। और उसके साथ में वो धर्म की लाइन में आगे आ गए। एक चैनल बनाया हुआ है उनका, 2-2.5 लाख लोग उसमें जुड़े हुए हैं, शंकाओं का समाधान करते हैं, विधान आदि जो भी उनकी हॉबी, रुचि धर्म में है, वो उस मार्ग में आगे बढ़ गए। परिवार भी है, घर भी है, लेकिन मन में सोच लिया था कि 40 के बाद व्यापार नहीं करना। तो उनके मन में कुछ प्रश्न हैं, तो आज उन्हीं के प्रश्न सुनते हैं, और जो उत्तर होंगे वो आप सुन लेना। तो उस भव्य चातुर्मास के बाद माता जी, जो आपका सफर शुरू हुआ, आपकी यात्रा शुरू हुई, ग्वालियर से इंदौर नहीं, ग्वालियर से बेंगलोर नहीं, ग्वालियर से किसी और क्षेत्र पे नहीं, ग्वालियर से जहाजपुर। माता जी भी नहीं जानती थी मुझे जहाजपुर जाना है। तो कैसे माता जी ग्वालियर से जहाजपुर तक आपके इस सफर की शुरुआत हुई? इस प्रश्न से मैं शुरू करना चाहता हूं, आप कृपया इसका जवाब दें। मुझे लगता है कि ये सफर ग्वालियर से शुरू नहीं हुआ, ये सफर तो कई जन्मों से चल रहा था, पहुंचे अब हैं यहाँ पर। ग्वालियर तो बीच का पड़ाव था, लेकिन ये सफर एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों से चल रहे थे। जब भगवान जमीन के अंदर गए थे, शायद उसी समय संकल्प लिया होगा कि भगवान जब आप भूगर्भ से बाहर आओगे तो आपकी सेवा करेंगे। शायद ये संकल्प वहाँ लिया था और वो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ था और आज यहाँ आकर पूर्ण हुआ है। और रही बात
ग्वालियर की, तो मुझे तो ऐसा लगता है, पहले तो नहीं लगता था, लेकिन अब जो मैंने महसूस किया है कि एक एक कदम जो चल रहे थे ना, वो मैं चल नहीं रही थी, मैं नहीं चल रही थी, डोर तो यहाँ से खींची जा रही थी कि कहाँ जाना है। अब 2013 में भगवान निकले। कब निकले? 2013 में। और दीक्षा मैंने कब ली? 96 में। दीक्षा कब ली? 96 में। तो कितने दिन कहाँ रहना है, कितना रहना है, क्या करना है, शायद ये सब पहले से सारा का सारा सेट था। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उन्हें तो सब कुछ मालूम था। उनके केवल ज्ञान में तो सब कुछ आ रहा था कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कितना रुकना, क्योंकि 2013 में यहाँ पहुँचना है ना। 2013 के पहले जो महीना है उसमें यहाँ पहुँचना है। यहाँ पर सबको संकेत देना है, संकेत दे के फिर बिहार करना है, बिहार करके फिर वापस खींचना है। फिर मैंने 3 बार और जाने का प्रयास किया यहाँ से, 3 बार और पूरा विचार बना लिया कि ठीक है, बहुत जगह क्षेत्र बनते हैं, जमीन खरीदवा दी, जमीन खरीद ली है, अब क्षेत्र धीरे धीरे बनता रहेगा। जैसे 15-20 साल 25 साल में क्षेत्र बनते हैं, बनते रहेंगे और मैं अपना बिहार करती रहूँगी, कभी कभी यहाँ आती रहूँगी, जो मेरा विचार था। लेकिन मैंने जितने बार भी यहाँ से बिहार किया, आगे का दरवाज़ा बंद और पीछे वापस यहीं लौटना पड़ा। फिर मन में ये विचार आया कि मुझे ये लग रहा है कि भगवान यहाँ से अभी जब तक उनकी सेवा पूरी नहीं हो जाएगी, वो यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो यहाँ आने का एक मुझे लगता संयोग, हमें लगता है कि संयोग है, लेकिन ये सब पहले से था कि ऐसा होना। हम तो आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहते हैं कि ऐसी क्या विशेषता है इन मुनि सुब्रतनाथ भगवान में, किन रहस्यों को इन्होंने अपने अंदर छुपा रखा है, किन अतिशयों को इन्होंने उजागर किया है और उजागर करने वाले हैं। आपसे ज्यादा बेहतर हमें कौन बता पाएगा। तो हमें आप अपने मुखार बिंदु से बताएं कि ये सुब्रतनाथ भगवान जो 5 वर्षीय योजना, मतलब 5 वर्ष में जो कि 50 साल का सफर था, तय करके यहां तक आ गए आपके साथ, और आगे क्या होने वाला है और प्रतिमा के क्या रहस्य, क्या अतिशय है माता जी। हीरे को पहचानने के लिए जौहरी की नज़र चाहिए और भगवान को जानने के लिए ज्ञान की नज़रें चाहिए। यहाँ दर्शन करने बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। यानी भगवान के दर्शन कोई एक बार देखता है, फिर यहाँ वहाँ देखने लगता है। कोई भगवान को देखता है तो देखता ही रह जाता है, कोई भगवान को देखता है और यहाँ बैठता है तो बैठा ही रह जाता है। कई बार तो रात को 10 बजे जब ताला बंद करने का नंबर आता है तो कहना पड़ता, भाई साहब अब टाइम हो गया, और उनका उठने का मन नहीं हो रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं, आते ही हाथ जोड़े, यूं किए और अपने चल दिए। तो भगवान के रहस्य को समझने के लिए ज्ञान की नज़रें चाहिए। भगवान क्या है, क्या क्वालिटी है इनके अंदर, क्या गुण है इनके अंदर में, क्या योग्यताएं हैं इनके अंदर में, ये हमें क्या दे सकती हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान कुछ दे सकते हैं हमें कि नहीं दे सकते? और जो मिलता है उसकी कीमत नहीं हो सकती है। संसार की वस्तुओं की तो कीमत है, मगर उसकी कीमत नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य तो यही है। स्पंदन हुआ भगवान का, 1 दिन 2 दिन नहीं हुआ, कई सालों तक चला नाभि में। और एक और आपको विशेष बात बता दूं, जब 2013 जुलाई 21 जुलाई स्थापना हुई थी, मंगल कलश की स्थापना हुई थी। उस दिन शाम के 8 बजे अतिशय जब नाभि स्पंदन का प्रारंभ हुआ था, उस दिन ग्वालियर की बस यहाँ पर थी। आज भी ग्वालियर वाले हैं।
और सबसे पहला अतिशय ग्वालियर मुरार के एक लड़के ने ही देखा था। नाभि स्पंदन का अतिशय तन्मय जैन है, तन्नू तन्नू बोलते, मुरार का लड़का है, हमेशा आता है। सबसे पहले अतिशय उसी बच्चे ने देखा था। फिर उसने अपने मम्मी पापा को बताया, फिर औरों को बताया, फिर भीड़, फिर तो कैसे आगे तक पहुंच गई, फिर तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और स्पंदन इतना था कि जो कैमरा था, कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है और वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। यदि आप देखना चाहें कि जो नाभि स्पंदन हुआ था कैसे हुआ था, तो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है नाभि स्पंदन का अतिशय। भगवान की जो आँख से रोशनी निकली उसका अतिशय उसमें है, और जो 3 घंटे तक अपने आप अभिषेक हुआ वो भी आपको देखने मिलेगा। उस समय तो 4-5 हजार लोग थे, और नाभि स्पंदन का अतिशय तो कई सालों तक चला, एक दिन नहीं तो कई सालों तक, और लाखों लोगों ने देखा है इसको। अभी बहुत दिनों से ध्यान नहीं दिया है, शायद पुण्य हो तो वो भी देखने को मिल जाए। और भगवान के ये अतिशय तो भगवान के स्वयं के जो उनके उसमें हुए हैं प्रतिमा में, और जो भक्तों के साथ अतिशय हुए हैं उसकी तो संख्या है ही नहीं है, संख्या नहीं है। कहीं किसी क्षेत्र पर एक व्यक्ति के साथ अतिशय हुआ था तो वहाँ पर किताब लिखकर बांटी गई, तो मुझे बड़ा लगा हाँ सही बात है, अतिशय हुआ है तो किताब लिखकर बंटनी चाहिए। अब यहाँ पर हम कितने अतिशय लिखें और कितनी किताबें बनाएं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। इतने अतिशय भगवान के हो रहे हैं। और भगवान की प्राचीनता जो कि मैंने पता करवाया था, तो 2700 साल पुरानी प्रतिमा है। 2700 साल। आप विचार कर सकते हो कि 2700 साल में आपके कितने जन्म हो जाएंगे, और आपको अपने कितने जन्मों की बात याद है ये भी पता नहीं है। तो बंधुओं, भगवान एक बहुत अतिशयकारी हैं, और इनके अतिशय इतने हैं कि आज मेरे ख्याल से 100-200 प्रतिमाएं, 500 प्रतिमाएं भगवान के निकलने के बाद लोगों ने मंदिरों में विराजमान करवा दी, और 10-15 जगह तो भगवान की प्रतिकृति विराजमान हो गई है। 10-15 जगह मूल नायक बन के, और विशाल विशाल। बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान के निकलने के बाद में इतनी जैन धर्म की इतनी अधिक प्रभावना हुई है, और एक जो परिवर्तन आया है। लोग जहाजपुर के नाम से आते हैं, कहाँ जाना है भाई, जहाजपुर जाना, कहाँ जाना, जहाजपुर जाना। आप जहाजपुर जा रहे हैं तो पास में और क्या क्या है, चलो वहाँ भी कर लेंगे, तो एक के साथ में और भी दर्शन हो जाते हैं आपके, और भी भाव बन जाते हैं आपके। तो इस तरह से भगवान के अनेक अतिशय हैं, मैं कई बार बीच बीच में बताती भी रहती हूँ। चलिए अगला प्रश्न। माता जी, ये मंदिर को जहाज का रूप दिया गया, इसके अनेक श्रद्धालु अनेक अर्थ निकालते हैं कि जहाज ही क्यों, हवाई जहाज क्यों नहीं, रेलगाड़ी क्यों नहीं, या कोई और कमल का फूल क्यों नहीं, जहाज ही क्यों? क्या पूरे संसार में इकलौता इसे बनाना था इसलिए जहाज, क्योंकि इकलौता ही है जहाज मंदिर और कहीं नहीं है इस पूरे संसार में, या और कोई इसके पीछे आपकी गहरी भावना थी, वो कृपया हमें बताएं कि जहाज ही क्यों? संसार को सागर कहा जाता है, ये तो आपने सुना है ना, अरे बोलिए ना। संसार को धरती नहीं कहा जाता, रोड नहीं कहा जाता, मार्ग नहीं कहा जाता, संसार को सागर कहा जाता है। और सागर जैसे नैया है, नाव है, नाव, तो नाव नदी पार करने में सहायक है, सागर पार करने में सहायक नहीं है, ये तो आप जानते हो ना। यदि नदी के इस पार से उस पार जाना हो तो वो छोटी सी नाव आपको पार लगा देगी, लेकिन उस नाव से यदि आप सागर पार करना चाहें तो नहीं हो सकते हैं। और संसार को सागर कहा है, सागर यानी बहुत विशाल, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो सागर को पार करने के लिए क्या चाहिए, अरे बोलिए ना, जहाज चाहिए। तो जब जहाज चाहिए तो जहाज ही तो होना चाहिए,
और एक और अच्छा निमित्त मिला हुआ है, एक और अच्छा निमित्त मिला हुआ है कि इस गांव का नाम जहां भगवान निकले हैं उसका नाम ही जहाजपुर है। तो इसमें दोनों चीजें आ गई, जहाजपुर भी आ गया और संसार सागर पार करने के लिए जहाज भी आ गया। और लोग फीलिंग करते हैं, यहाँ आकर उन्हें फील होता है, वो कहते आकर मुझसे, बोले माता जी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे जहाज में बैठे हैं। मैंने कहा बस बैठ जाओ, पार होना है तो बैठ जाओ इस जहाज में आकर के, और समय समय पे आते रहना और बैठकर भगवान की भक्ति करते रहना। आपके संसार रूपी सागर को ये भगवान ही पार लगा देंगे। माता जी, जैसा कि आज ये क्षेत्र अपनी चरम सीमाओं पे पहुंच चुका है, इसका आकर्षण, इसका प्रभाव हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में हर जगह तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। तो अब तो क्षेत्र लगभग माता जी पूरा हो गया है। आगे माता जी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई आपकी क्या योजनाएं हैं, या क्या आप इस क्षेत्र को और विकसित रूप में किस तरीके से देखना चाहती हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जब स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, तो सब छूट जाता है। क्या होता है? सब कुछ छूट जाता, कुछ याद नहीं रहता कि कुछ करना है या नहीं करना, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन जब इन सब से बाहर निकलती हूँ तो मुझे फिर विचार आता है कि और भी कुछ करना है। दिमाग में तो इतने सारे विचार आते करने के लिए, लेकिन अब क्या होगा और क्या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं है। भावनाएं तो बहुत हैं, जैसे यहाँ पर स्कूल बनाने की भावना है, हॉस्पिटल बनाने की भावना है, एक जैसे हमारी महिलाएं वृद्ध हो जाती हैं, अब घर में युवाओं के बीच में रहो तो युवा और वृद्धों के विचार नहीं मिलते हैं, तो उनके मन में बड़ा संक्लेशता रहती है। तो मन में है कि एक वो भी बनाऊं कि हमारे वृद्ध अपना बुढ़ापा यहाँ आकर सुधार सकें, एक वो भी भावना है। एक भावना है कि विश्वविद्यालय भी बने। भावना करने में कुछ नहीं लगता, जो अंदर से मेरी भावना आ रही है वो ये है। अब साकार कब होगी, कैसे होगी, इस जन्म में होगी, अगले जन्म में होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक भावना ये भी है। इसी तरह से एक भावना ये है कि एक जड़ी बूटियों का जंगल हो, बहुत सारे वैद्य हों, यहाँ पर शुद्ध दवाइयाँ बने और सबको शुद्ध दवाइयाँ मिलें। एक भावना मेरी ये भी है, और बहुत सारी हैं। जिनवाणी के लिए मंदिर बनी रहा है कि जितने भी ग्रंथ आपके गांव-गांव में जो घर छोड़ करके शहरों में आ गए, गांव में पुराने मंदिर ताला लग गया, वहाँ पर शास्त्र रखे हुए हैं और उन शास्त्रों में कहीं दीमक लग रही है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। वो सभी लोग अपने अपने मंदिरों के शास्त्र यहाँ लेकर के आए, जो हस्तलिखित हैं, सारे नहीं, जो हस्तलिखित हैं, वो सारे शास्त्र यहाँ लाए जाएं, उनका एकत्रीकरण यहाँ किया जाए, उनका संरक्षण संवर्धन किया जाए और उनमें से कुछ ज्ञान की बातें निकालकर सबको बताई जाएं। एक भावना ये भी है। एक भावना ये भी है कि यहाँ आर्ट गैलरी बने। हमारे जैन समाज के लोग बड़े कला प्रेमी होते हैं, तो अपने घर में बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं। कोई पेंटिंग करता है, कोई चावल से बनाता है, कोई लकड़ियों से बनाता है, कोई शीशे से बनाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ लाएं तो आपकी चीज़ को यहाँ पर रखा जाएगा, तो उसे दुनिया आकर देखेगी। आपने बनाकर अपने घर में रख ली, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। लेकिन आप यदि वो यहाँ लाएंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ रखेंगे तो उसके माध्यम से सारी दुनिया उसको देखेगी, अच्छा लगेगा। तो एक आर्ट गैलरी बनाने की भी भावना है, एक ऑडिटोरियम की भी भावना है कि यहाँ का इतिहास, कुछ ज्ञान की बातें उसमें दिखाई जाएं। तो इस तरह से भविष्य की बहुत सारी भावनाएं हैं मेरी।
अब कौन कौन इन भावनाओं की पूर्ति में सहयोग करेगा और वो कब पूरी होंगी, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है जी। संलेखना केंद्र, जहाँ लोग सबकी भावना होती थी समाधि हो, लेकिन घर में व्यवस्था हो पाए ना हो पाए जरूरी नहीं है, तो एक संलेखना केंद्र हो जहाँ लोग आकर अपनी अंतिम समाधि अच्छे से कर पाएं, ये भी भावना है। कितनी प्रसन्नता की बात है। और अन्य धर्मों में जाते हैं, जब बड़े आश्रम और बड़े क्षेत्र बन जाते हैं तो वहां के मठाधीशों के पास बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, चाहे वो फरारी हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे लंबी गाड़ी हो। इवन हमारे जैन धर्म में भी मैंने देखा है बहुत सारे क्षेत्र बन रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े साधु हैं, साध्वियां हैं, लेकिन अब जब बड़े क्षेत्रों में वो चले गए तो उनके दर्शन थोड़े से दुर्लभ हो गए हैं कि हम वहां जाएं और सीधे जाके चरण पकड़ लें और माथा टेक दें तो 20 लोग खड़े रहते हैं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, और रस्सी के बाहर रहो, इसके बाहर रहो। लेकिन मैं जब यहाँ जहाजपुर आया माता जी, कल शाम को तीनों बसें आई तो वो पुराने वाले मंदिर में विराजमान थी और मैंने देखा कि माता जी प्रतिक्रमण कर रही हैं, लोग भी अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं जबकि सोच के आया था इतना बड़ा क्षेत्र माता जी ने बना लिया है तो माता जी की व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद हो गई होंगी, 10-20 पहरेदार चारों तरफ इकट्ठे हो गए होंगे। लेकिन मैंने कहा माता जी, उन्होंने कहा जाओ ना, वो बैठी हैं, दर्शन कर लो। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। अंदर गया तो वही पुरानी सी चौकी, उसकी सनमाइका भी एक तरफ से उखड़ रही थी और वो पुराना सा तखत और वो कमरा भी मैंने देखा। मैंने कहा मंदिर तो बिल्कुल 5 स्टार है और माता जी का जो बैठने का स्थान है वो 1 स्टार भी नहीं है। फिर आज सुबह मुझे सौभाग्य पुनः मिला माता जी के दर्शन करने का, तो माता जी के कमरे में भी मैं गया तो मैं ये सोच के गया था कि माता जी का कमरा बढ़िया एक्रेलिक पेंट होगा, एसी लगा होगा, नीचे बढ़िया ग्रेनाइट लगा होगा, और मतलब जो मेरी कल्पना थी, जो अन्य जगह मैंने अन्य आश्रमों में देखा। तो कमरे में घुसते ही पहले तो मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा माता जी इतना आपने मंदिर में सब कुछ लगा दिया तो आप अपनी व्यवस्थाओं में भी थोड़ा सा ये सारा। तो उस समय माता जी का मौन था, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हिम्मत करके माता जी, मैं ये प्रश्न आपके सामने रखना चाह रहा हूं, अन्य जगह हम जो देखते हैं और यहां जो मैंने देखा, तो ऐसा क्या है कि आप आज भी वही सादगी, वही सादापन, जबकि क्षेत्र देश विदेश में उन्नति के शिखर छू रहा है, लेकिन हमारी माता जी जो हैं आज उसी सादगी में कैसे हैं? तो वास्तव में समूह शरण में विराजमान होते हैं। कहाँ होते हैं? समूह शरण में। स्वधर्म इंद्र समूह शरण की रचना करवाता है कुबेर के द्वारा, पूरा वैभव होता है उनके साथ में। लेकिन साधु कहाँ रहते हैं? जंगल में। कहाँ रहते हैं? जंगल में। तो मैं तो भगवान की भक्ति और सेवा का फल मैं यही चाहूँगी कि अभी जो जहाँ रह रही हूँ उससे अच्छा कोई मुझे स्थान नहीं चाहिए, कोई बिल्डिंग नहीं चाहिए, कोई बढ़िया वाला जहाँ बड़े सब कुछ लगा हुआ वो नहीं चाहिए। इसका फल तो ये चाहूँगी भगवान से कि मुझे जंगल की साधना प्राप्त हो, जो है वो भी छूट जाए, जिसमें अभी रह रही हूँ ना वो भी छूट जाए, इसकी भी इच्छा नहीं है अंदर में। और भावना है कि वो साधना प्राप्त हो जो साधना आपने करी थी, और जहाँ आप पहुँचे हो वहाँ पहुँचें, इस भावना। और जब ज्ञान वाली बात है तो शायद पहले मैं जब शहरों में रहती थी तब स्वाध्याय मेरा कम हुआ, लेकिन भगवान के चरणों में आकर जो भी मेरी स्वाध्याय की बड़े बड़े ग्रंथों की भावना थी वो सारी पूरी हो गई। और जो एक कहते ना कि अब मुझे ये लगता नहीं कि मैंने कुछ किया है, लोग जब बार बार आके कहते हैं तो मुझे लगता, फीलिंग ही नहीं आती कि मैंने कुछ किया है। लगता है ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, सब हो रहा है, हो गया, ठीक है, प्रभु का आशीर्वाद था, प्रभु की कृपा थी, सेवा का मौका दिया, बहुत है। इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कोई और हो नहीं सकता है। तो रही बात सामान्य की, तो मैंने एक दिन बताया था कि सामान्य और विशेष 2 शब्द होते हैं। तो जो जैसे मनुष्य गति, त्रियंच गति, ये सब विशेष है। क्या है? विशेष है। मुझे सामान्य बनना है।
क्या बनना है? सामान्य। सामान्य का मतलब क्या होता है? जैसे जंगल कह दिया, जंगल तो सारे पेड़ आ गए, फिर अलग अलग पेड़ों के नाम गिनाए तो विशेष हो गए। तो जैसे सिद्ध भगवान कहा तो सारे सिद्ध आ गए, सिद्ध भगवान कहा तो सारे सिद्ध आ गए। बस वही सामान्य बनना है मुझे विशेष नहीं बनना है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और संजीव जी के प्रश्न पूछने का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। गुना, अनाज में चना का, पेड़ में तना का, आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। मांगी तुंगी। USA, अच्छा, SA, अच्छा। अब एक के लिए वस्त्रों में नए का, वस्त्रों में नए का, और जन्म में भय का, और आने वालों में USA का। घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में बड़ौदा का। मांगी तुंगी, अच्छा। तेल भरने में चुंगी का, बजाने में पुंगी का, और आने वालों में मांगी तुंगी का। बड़ा ही महत्व है। दाहौद, माँ के लिए, बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का, और आने वालों में दाहौद का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, भोजन में दाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में मुरादाबाद का, फरीदाबाद का। माइक पे बोलो, बड़ा ही गया। माइक पर बोलो, बड़ा ही। पक्षियों में बया का, पक्षियों में बया का, करने में दया का, और आने वालों में गया का। बड़ा ही महत्व है। केवलारी, ट्रेन में लारी का, शांति धारा की झारी का, और आने वालों में केवलारी का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। सताना। सटाना, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, आने वालों में सटाना का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। इकट्ठी करने में राशि का, राजा की दासी का, और आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। दुर्ग, छत्तीसगढ़। है? दुर्ग, पक्षियों में शुतुरमुर्ग का, और गणित में वर्ग का, और आने वालों में दुर्ग का। बड़ा ही महत्व है। सोने के लिए निशा का, मिलने में दिशा का, और आने वालों में विदिशा का। मुरारिया, सावन में बिया का, राम की सिया का, और आने वालों में मुरारिया का। ग्वालियर का बता दिया। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में सुसनेर का। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का। कैराना, कोलारस, कैलारस, अच्छा। घूमने के लिए बस का, 10 लक्षण में 10 का, और आने वालों में कैलारस का। बड़ा ही महत्व है। आष्टा, मथुरा, रहने के लिए धरा का, ढांकने में परा का, और आने वालों में मथुरा का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ का बताया? बच्चों में टाटा का, नहीं होने में घाटा का, और आने वालों में आष्टा का। और कोटा का। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। दरियावद। खमेरा, अच्छा। भोजन में बरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में खमेरा का। बड़ा ही महत्व है। धरियावत, होने में गदगद का, मंत्रों में बदवत का, और आने वालों में धरियावत का। बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में सवाई माधवपुर का।
बड़ा ही गुवाहाटी। महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। कलकत्ता, पेड़ में पत्ता का, बारिश में छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में गंगापुर का। बड़ा ही महत्व है। हावड़ा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में हावड़ा का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, इन आम की बौर का, जिले में महापौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। आरोन, प्रश्नों में कौन का, लेने में मौन का, आने वालों में आरोन का। माता जी, मैं गुवाहाटी से आया हूँ और वहाँ के मंत्री हूँ पिछले 10-12 साल से। मैं यहाँ पहले भी 3 बार आ चुका हूँ। ये मेरी नया रूप देखने के बाद मैं यह पहली बार आया हूँ। यहाँ आने के बाद हम सभी का मन, हमारे कलकत्ता से भी आया, प्रशंसा से भर गया। ऐसी अकल्पनीय, अविश्वसनीय और एवं भव्यतम प्रभावना युक्त मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा एवं मंदिर जी का भव्य रूप देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। मेरा नाम गौरैया है और मैं यूएसए में बॉस्टन में रहती हूँ और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। जब लॉकडाउन नहीं लगा था और मैंने यहाँ पे मन्नत मांगी थी कि पौत्र होगा हमारे तो हम आएंगे फिर से दोबारा दर्शन करने, और हम अपने उसको पौत्र को लेके आए हैं। माता जी के आशीर्वाद, हमने कहा था माता के आशीर्वाद भी। माता जी की जय। माता जी, आपने जो ये कार्य बड़ा किया है, आज भारत में ज्ञानमती माता जी और स्वस्ति श्री माता जी जो ठाम लेती है वो बना लेती है, और आप में जो रिद्धि सिद्धि है वो मैंने देख लिया है। ज्ञानमती माता जैसे ही आप सबको आशीर्वाद देने में माहिर है। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम के मुनि सुव्रत नाथ उतारे हम आरती। स्वस्ति धाम के मुनि सुव्रत नाथ उतारे हम आरती। शुभ आरती रे तेरी आरती, शुभ आरती रे तेरी आरती। रखो शीश पे आशीष का हाथ उतारे हम आरती। स्वस्ति धाम के मुनि सुव्रत नाथ उतारे हम आरती।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।